सेंटर के लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हैं यहां देखते हैं। सेंटर की तरह प्रोविंस में भी जो विधानसभा थी उसको बाइकैमरल कर दिया गया, द्विसदनी कर दी गई, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। आज भारत के 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म है, बाकी सब जगह यूनिकैमरलिज्म है, ठीक है, एक सदनीयता है, बाकी राज्यों में 6 राज्यों में बस द्विसदनीयता है। और पॉलिटी में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो प्रोविंस के लेजिस्लेचर थे उनका साइज बढ़ाया गया। साइज बढ़ाया गया माने उनमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। नंबर ऑफ मेंबर्स वेरिएड प्रोविंस टू प्रोविंस। अब हर प्रांत में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है विधानसभा के वो अलग अलग होंगे, आज भी अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में 400 से ऊपर है, मध्य प्रदेश में 230 है, दिल्ली में 60 है, तो सब जगह अलग अलग है, ठीक है। उस समय भी ऐसे अलग अलग रखा गया था, ठीक है। बट आउट ऑफ टोटल, लेकिन किसी भी प्रांत में जितने भी मेंबर होंगे उनमें से 70% मेंबर इलेक्टेड होंगे और 30% मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होंगे बाय द गवर्नर, उनको गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये 70% मेंबर्स हैं, ये ज्यादातर इंडियंस मेंबर होंगे, ये इलेक्टेड होके आएंगे, यानी प्रोविंसेस में इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी रखी गई, ठीक है। तीसरी बात, सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मेंटेन। यहां पर भी पृथक निर्वाचन, ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको जारी रखा गया, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। जो सेंटर में किया गया था वो यहां पर भी किया गया। अगली बात, गवर्नर को 2 प्रकार के पावर दिए गए। एक तो वीटो पावर माने अगर विधानसभा कोई राज्य की कानून बनाकर के गवर्नर के पास भेजती है दस्तखत करने के लिए, तो गवर्नर चाहे तो उसको दस्तखत करने से मना कर सकता है, माने उसको ना कह सकता है, उस पर वीटो कर सकता है और फिर वो कानून नहीं बनेगा। इसके अलावा जब राज्यों की विधानसभा सत्र में ना हो, सेशन में ना हो, तो आपातकाल में कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार भी गवर्नर को दिया गया, ठीक वैसा ही जैसा सेंटर पे वायसराय को दिया। पांचवी बात, ये जो प्रोविंसेस में सीट्स बांटे गए थे कि बंगाल में इतने सीट होंगे, मद्रास में इतने सीट, पंजाब में इतने सीट, असम में इतने सीट, तो इन सीटों का बंटवारा क्या जनसंख्या के आधार पर किया गया था? उत्तर है नहीं, जनसंख्या के आधार पर नहीं। अंग्रेजों की नजर में किस राज्य का कितना महत्व है, वहां से उनका टैक्स वगैरह कितना आता है, वहां उसके चापलूस टाइप के लोग कितने हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख करके, यानी अंग्रेजों की नजर में उस राज्य का महत्व कितना है, जितना ज्यादा महत्व होगा उतने ज्यादा सदस्यों की संख्या वहां पर रखी जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में राज्यों में जो विधानसभा सीटें होती हैं या केंद्र में जो लोकसभा सीटें होती हैं, वो सब जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अब एक दो हम लोग यहां पर नोट्स देखते हैं। इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड डायरेक्ट, यानी 1919 में जो चुनाव की बात हो रही है कि लोग चुनकर के आएंगे, तो यहां चुनाव डायरेक्ट होने वाला था, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसके पहले तक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। लेकिन जो फ्रेंचाइज वाज वेरी लिमिटेड, मत देने का अधिकार सबको नहीं था, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था, फ्रेंचाइज वाज वेरी लिमिटेड। ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी या जो किसी प्रकार का टैक्स इत्यादि सरकार को देते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। दूसरी बात, अ काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। अब वो जो भारत के 30-35% इलाके थे जहां 565 रियासतें शासन करती थी, ठीक है, तो उनको भी संसद में बैठने की अनुमति थी और उनके लिए एक अलग से काउंसिल बनाया गया था जिसको बोला जाता था अ काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। इस काउंसिल ऑफ प्रिंसेस में प्रिंसली स्टेट्स के 108 मेंबर्स होते थे और इनको भी संसद में जब कार्यवाही होती थी तो उनको बुलाया जाता था, भाई तुम लोग भी बैठो, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन उनको ना बोलने का अधिकार था, ना डिस्कशन करने का अधिकार था, ना वोटिंग का अधिकार था, ठीक, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के भाग नहीं थी, तो उनको कोई अधिकार था नहीं। इसलिए ये जो काउंसिल ऑफ प्रिंसेस है, इसको टॉकिंग शॉप कहा जाता था। ये आते थे, आपस में गप्पू मार के चले जाते, टॉकिंग शॉप, ठीक। और धीरे धीरे बहुत सारे जो राजा महाराजा के रिप्रेजेंटेटिव्स तो जहां पर थे, उनको धीरे धीरे लगा कि जब हमको बोलने बताने का अधिकार है तो हम काय को जाएं, तो बहुत सारे लोग यहां पर आना धीरे धीरे बंद भी कर दिए। तो एक काउंसिल ऑफ प्रिंसेस भी बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मोंटेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। कुछ और प्रोविजंस है इससे रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।